नमस्कार दोस्तों। ये जो न्यूज़ है अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और आप लोगों का इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र की एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये एक ऐसी यूनिट है। तो इन्होंने डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट के ऊपर आरोप लगाया है कि इनको हनी ट्रैप के माध्यम से, यानी इनको हनी ट्रैप किया गया है और इनको हनी ट्रैप करके इनसे बहुत सारे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग डीआरडीओ, जितनी मिसाइल्स हैं, मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उनको निकाला गया है इनके माध्यम से हनी ट्रैप करके। और इसी के बेसिस पे इन्होंने एक चार्जशीट फाइल की है पूरे 1800 पेजेस की। उस पूरे 1800 पेजेस के चार्जशीट में इन्होंने पूरा डिस्क्राइब करके दिया है कि इनको किस तरह से हनी ट्रैप किया गया है, कब से कब तक इनकी चैटिंग चल रही थी, क्या इनके बीच में हुआ है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इन्होंने लीक की है। और साथ ही साथ इन्होंने जो कुछ चैट्स हैं इनको भी सामने रखा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन चैट्स को देखते हुए एक चीज़ साफ हो जाती है कि कुछ तो हुआ है। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, ये कोई ऐसे फालतू में इल्ज़ाम तो लगाया नहीं गया है। और इनको इस टाइम पे जो है जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा गया है, यानी कि इन पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो यानी कि इन पे अभी तक आरोप प्रूफ नहीं हुए हैं, पर जितने भी अब तक इस चार्जशीट में इन्होंने प्रूफ रखे हैं एटीएस ने, तो वो सारे के सारे देखते हुए यही मालूम पड़ता है कि हाँ, कुछ तो हुआ है, यानी कि इन्होंने कुछ तो किया है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ओवरऑल किस तरह से जो पाकिस्तान है वो हमारे एजेंट्स को हनी ट्रैप करके फंसा के हमारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा लेता है। और इनका जो पूरा केस है, इस पूरे केस को भी एक डीपली एनालिसिस करेंगे। पर उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक पता नहीं है कि हनी ट्रैप क्या होता है, तो देखिए, हनी ट्रैप क्या होता है। इसमें कोई भी मतलब एक मेल या फिर कोई एक फीमेल प्यार के झांसे में फंसा के जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको निकलवा लेना। यानी कि इनको एक लड़की का मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, उसके बाद ही ये पूरा जो गेम है ये पूरा स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद इन्होंने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर दी है। और देखिए, वो हनी ट्रैप का कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि हनी ट्रैप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा होता है, क्योंकि इनके साथ जो है वो सोशल मीडिया के द्वारा हुआ है। और जो अभी तक जो जितने भी केसेस निकल के आए हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से हुए हैं। पर ये जो चीज़ है ये फिजिकली भी हो सकती है, मतलब कि ऑफलाइन भी हो सकती है, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है। और इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अगर किसी लड़की से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो एक मेल का सहारा लिया जाएगा, और अगर किसी मेल से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो एक फीमेल का सहारा लिया जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये नेचुरली है। तो चलिए एक बार इसे देखते हैं कि ओवरऑल किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसा रेड कलर का बटन नीचे आ रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो 500 सब्सक्राइबर्स की जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनिए नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करके। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो अगर पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूज़ ये है कि एटीएस ने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें इन्होंने डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट प्रदीप खरूलकर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इनको हनी ट्रैप के माध्यम से जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाई गई है। और इनको इस टाइम पे अरेस्ट कर लिया गया है, मतलब 3 मई को इनको अरेस्ट कर लिया गया है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के माध्यम से। और ये इस टाइम पे जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। तो देखिए, ये पूरी चीज़ स्टार्ट कैसे होती है। ये पूरी चीज़ स्टार्ट अब होती है, ये बात है 2022 की। जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक ये पूरा इनका चलता है। और इस टाइम पीरियड के बीच में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस लेडी को देते रहते हैं। और ये कोई आम साइंटिस्ट नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये कोई मतलब आम साइंटिस्ट नहीं है जिनके पास मतलब ये जिनका काम सिर्फ रिसर्च करना है, बल्कि ये एक डायरेक्टर है जो एक लैब के, और वो जो लैब है वो डीआरडीओ के अंडर आती है। पुणे में स्थित ये लैब है और ये डीआरडीओ के अंदर आती है। यानी कि डीआरडीओ की जितनी भी इंपॉर्टेंट जितने भी रिसर्च वर्क होता है इस पूरी लैब के अंदर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लैब जो है इन्वॉल्व थी। उनकी बात हम आगे करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक बार देखते हैं। देखिए, एक 1800 पेजेस की पूरी चार्जशीट फाइल की गई है और 203 विटनेस हैं इस पूरे केस के अंदर। इन्होंने विटनेस भी इकट्ठे करनी है, तो इतने सारे विटनेस हैं और 1800 पेजेस की बहुत बड़ी जो चार्जशीट है। 1800 पेजेस कोई कम पेजेस नहीं होते हैं। देखिए, इस चार्जशीट के अकॉर्डिंग जून 2022 में इनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। किसका आता है? हजारा दास गुप्ता का। और इस व्हाट्सएप के माध्यम से ये दोनों आपस में एक तरह से कनेक्ट होते हैं और इनके बीच में एक तरह से वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, सब कुछ होता है इनके बीच में, ठीक है। और इसी के बीच में ये जो है, ये हजारा दास गुप्ता खुद को बताती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूके बेस्ड कंपनी में, ठीक है। तो इस तरह से जो ये है, ये इनका ट्रस्ट जीतती है, इनका भरोसा जीतती है। जिसके साथ ही साथ इनके जो फ़ोन में कुछ जो है मालवेयर्स भी इंस्टॉल मिलते हैं। यानी कि मालवेयर्स आप लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके चलते आपके फ़ोन से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एक्सट्रैक्ट करके जो भी विक्टिम है, जो भी मतलब जिसको इस चीज़ ने भी इसको इंस्टॉल करवाया, उसके फ़ोन में, उसके सर्वर में इस चीज़ को डाल दिया जाता है। यानी कि इनका जो पूरा फ़ोन था उनको हैक करके रखा हुआ था। इनके पूरे फ़ोन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से लीक हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो इस चीज़ को भी देखा गया है इनके केस के अंदर। और जब ये जो नंबर है, जो जिस नंबर से ये चैटिंग करते थे, बात करते, जब इनका IP एड्रेस निकाला गया तो ये IP एड्रेस जो है वो पाकिस्तान का निकला है।
और इसी के बीच में जो इनकी बहुत ज़्यादा जो अश्लील वीडियोज़ है ये भी एक तरह से सामने आई हैं, जिसके चलते आप कह सकते हैं ट्रस्ट जो इन दोनों के बीच में बिल्ड हो पाया है। इस हद तक जो हनी ट्रैप के केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पर्सनली कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस चीज़ से बचने का, क्योंकि ये एक तरह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है और इस चीज़ से बचने का सिर्फ एक ही माध्यम है, एक ही ऑप्शन है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर। क्योंकि इन चीज़ों के अंदर ना ही सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं इनको फंसाया जाता है, बल्कि जितने छोटे मोटे जो लो लेवल वर्कर्स हैं उनको भी एक तरह से मनी टैप के माध्यम से फंसाया जाता है इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए एक बार वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो लेडी है ज़ारा, इसने बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इंडिया की जो सोशल इंटीग्रिटी को लेकर, इस चीज़ को निकलवाने की कोशिश की है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर, ठीक है, ड्रोन के ऊपर, यूसीवी के ऊपर, ठीक है ना, अग्नि मिसाइल लॉन्चर, और जो आकाश मिसाइल जो आप लोगों ने सुनी होगी, आकाश मिसाइल के ऊपर, मिलिट्री ब्रिजिंग सिस्टम के ऊपर, मतलब बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाने की कोशिश की गई है इनसे, और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाई भी गई है। और ये जो चैट्स है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से सामने आई है इनकी निकल के, जिसमें इन्होंने जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि बेबी, इन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है इन चीज़ों के अंदर। अब देखिए ये जो ज़ारा है ये मतलब एक तरह से इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है किसको, सैम को लेकर, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छी काबिल मिसाइल है इंडिया की। तो इस मिसाइल को लेकर एक इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा रही है, जिसमें पूछ रही है कि आप क्या काम कर रहे हैं जो सरफेस टू एयर मिसाइल के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ सरफेस टू एयर मिसाइल के ऊपर। पूछ रही है कि तो ये पूरा जो काम है कब तक ख़त्म होगा। तो इनका कहना है, प्रदीप साहब का कहना है कि कुछ ही हफ्तों में जो काम है ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़ारा पूछती है कि आप इसे किसको देने वाले हैं, आर्मी को या फिर एयरफोर्स को। तो फिर प्रदीप साहब का कहना है कि ये जो मिसाइल है ये दोनों लोगों को दी जाएगी, और इसकी जो टेस्टिंग है वो भी एक तरह से पूरी हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर से। और साथ ही साथ ऐसा ही इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी किया है। ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की है। अब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का क्या केस है, ब्रह्मोस मिसाइल में इनका मतलब पूछने का तरीका ही अलग है। इन्होंने कहा है कि, तो इन्होंने पूछा है कि क्या आपने वो ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाई है, और वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो प्रदीप साहब का कहना है कि हाँ वो मैंने बनाई है। और उसके बाद कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि इस तरह से रिवील नहीं की गई है न्यूज़पेपर में, जो कि स्टारशीट में भी शायद से नहीं होगी, तो उसको इन्होंने नहीं दिखाया गया है। तो उसके बाद पर प्रदीप साहब ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन इन्हें दे दी है, और इन्होंने ये मतलब आप देख रहे हैं ना, बेबी वर्ड्स, बेब्स वर्ड, ये मतलब एक ये जो वर्ड्स है इनका प्रयोग करके पूरी तरह से फंसा लिया था। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो देखिए, और इन सब चीज़ों को करने के लिए ना इन लोगों को मतलब पूरी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग भी पूरी दी जाती है। चाहे देखिए पाकिस्तान चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, पर ये इस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इस काम को करने के साथ ही साथ ये जो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ना ही सिर्फ हमारे साथ करते हैं, बल्कि अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी करते हैं। अब देखिए ये अपने काम में इतने ज़्यादा परफेक्ट हैं कि बहुत सारे जो प्रीवियस केसेस भी हम लोगों को देखने को मिले हैं, जैसे कि एक ये वाला जो केस था वो देखने को मिला था, एक आर्मी जवान को इन्होंने हनी ट्रैप करवाया था। ये जो लेडी है इसका कहना ये था कि ये यूपी में शाहजहाँपुर से है। शाहजहाँपुर में कहाँ से, ये एक मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती हैं, और ये हमारा जो आर्मी का जवान है इन्होंने मतलब पूरी तरह से इनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, होगी कोई वुमेन होगी जो कि शाहजहाँपुर में होगी किसी भी आर्मी के उसमें। और इन्होंने जो है पूरी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो भी निकलवा ली, और बाद में जो ये आर्मी का जवान है इसको अरेस्ट कर लिया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो देखिए ये जो केस है ये भी पाकिस्तान का ही देखने को मिलेगा, ये जो एजेंट है ये भी पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान इस काम में अपने आप में बहुत ज़्यादा माहिर है, और इसी चीज़ को रिवील करते हुए कहा गया है, एक इंडिया टीवी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने पूरा बताया था कि किस तरह से जो है ये फीमेल जो स्पाई है इनको ट्रेन करते हैं। तो ये ट्रेन करने का इनका एक पूरा इन्होंने यूनिवर्सिटी खोल रखी है रावलपिंडी के अंदर, जिसमें ये जो है लेडीज़ को ट्रेन करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि रावलपिंडी में जो है आर्मी का हेडक्वार्टर भी है, पाकिस्तान आर्मी का। तो ये पहले क्या करते हैं, ये जितनी भी जो वुमेन है, जितनी भी मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव वुमेन है, इनको पूरी तरह से ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है ना। इनको जो बात करने का तरीका और मतलब जितनी भी जो टैक्टिक्स होती हैं कि किस तरह से फंसाया जाता है लोगों को, ये चीज़ें सिखाई जाती है। और साथ ही साथ इनको मेंटली एज्यूम करवाया जाता है कि एक हिंदू है, यानी कि जिस भी रिलीजन में इनको भेजना पड़ता है, यानी कि अगर इन्हें ऐसे इंडिया के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो इन्हें पहले से दिमाग में एज्यूम करवाना पड़ेगा कि ये एक हिंदू है, क्योंकि इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है। तो अगर इनको अपनी आइडेंटिटी चेंज करानी है तो इनको एक तरह से इनका जो रिलीजन है उसको भी चेंज करना पड़ता है मेंटली, यानी कि क्रिश्चियन बनाना पड़ेगा किसी को, जैसे किसी और कंट्री करानी है तो क्रिश्चियन बनाना पड़ेगा, मुस्लिम बनाना पड़ेगा, हिंदू बनाना पड़ेगा।
तो और साथ ही साथ ये जो है ये अपना एक पूरा फेक ऑनलाइन प्रोफाइल पहले से बना के रखते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि ये जो चीज़ है ये लोगों को अप्रोच कर सके इस चीज़ के मामले में। और साथ ही साथ पहले ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो अश्लील वीडियो तो फोटोज इन सबको आपस में एक्सचेंज कराते हैं, उसके बाद लोगों को फंसाते हैं। तो ये इनका पूरा यूनिवर्सिटी चलती है पाकिस्तान के अंदर इन्हीं चीज़ों को लेकर। तो अपने आप में इस काम को पाकिस्तान बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है, इस चीज़ में तो कोई भी मतलब दोहरा ही नहीं है। और इस काम को करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ना ही इस बाहर के कंट्रीज में बल्कि अपने खुद की कंट्री में जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अगेंस्ट भी कर रहे हैं। पॉलिटिशियन के अगेंस्ट क्यों कर रही है? ताकि जो पॉलिटिशियन है बाद में आर्मी के अगेंस्ट में अगर खड़े हो जाए तो उनको ये एक तरह से ब्लैकमेल कर सके, उनको नीचे दबा सकें। और इस चीज़ को लेकर एक पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका नाम है अफसर आलम, ये अक्सर इस चीज़ में बोला करते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से जो हनी ट्रैप है इन स्ट्रेटजीज को अंजाम देता है। देखिए, जो अफसर आलम है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट माने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे इंडिया में आप लोगों को रवीश कुमार देखने को मिलेंगे, तो वही सेम इमेज इनकी पाकिस्तान के अंदर है। और इन्हीं सबको देखते हुए इनको एक तरह से सन 2021 में इनको मारने की भी कोशिश की गई थी इस्लामाबाद के अंदर, इनकी पाकिस्तान जो आर्मी है इनके द्वारा। तो पर ये फॉर्चुनेटली ये बच गए हैं, अभी ये जिंदा हैं। अगर आप लोगों इनके देखने हैं तो ये है इनकी पूरी इमेज, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि सच के फेवर में बोलते हैं। और इन्होंने बहुत बार जो है हनी ट्रैप के जो केसेस हैं इनको रिवील भी किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो लोग हैं ये अवेयर हो सकें। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एक तरह से ना ही सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को बल्कि जो मिलिट्री के जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं या तो यहाँ तक कि जो ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, जो थोड़ा सा भी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, तो उनको भी एक तरह से हनी ट्रैप किया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और ऐसे जो केसेस है वो हम लोगों को कम से कम देखने को मिले। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।